दोस्तों, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस प्रकार से होता है। तो मैं आज आपको बताते चलता हूँ कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 में चर्चा है। और आर्टिकल की बात करें तो ये आपका आर्टिकल 54 में भारतीय निर्वाचन चुनाव आयोग की चर्चा है। देखिए भारत के संविधान में देखिए, भारत में देखिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो आपका एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत का अर्थ क्या होता है आपको मैं बताते चलता हूँ। देखिए आप एकल संक्रमणीय मत का अर्थ समझिएगा। जैसे हमें वरीयता देना है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ए, बी और सी। तो आपको क्रम वाइज चुनना होगा। ए को भी चुनना पड़ेगा, बी को भी चुनना पड़ेगा और सी को भी चुनना पड़ेगा। तो आपको क्रम वाइज चुनना है कि कौन सबसे जो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा वो क्या हुआ, नंबर 1 होगा, फिर उसके बाद नंबर 2 होगा, फिर उसके बाद नंबर 3 होगा। तो इस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और भारत के राष्ट्रपति चुनाव में यानी कि जनता भाग नहीं लेती है, यानी कि देखिएगा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होता है। तो आप ये बताइएगा कि मतलब इसमें कौन कौन से भाग लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा के सदस्य भाग लेगा और राज्यसभा के भी सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो विधान परिषद के सदस्य जो है भाग नहीं लेंगे और जो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो भी भाग नहीं लेंगे, है ना। तो ये सब भाग नहीं लेंगे, आपको याद रखना। विधान परिषद के सदस्य, आप विधान परिषद के कहिएगा सर ये बताइए कि विधान परिषद का जो सदस्य होता है वो क्यों भाग नहीं लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं, आपको मालूम होगा कि विधान परिषद 6 ही राज्यों में है, इसलिए विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।